अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक खैरियत से? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। जी जनाब, हम मौजूद हैं उर्दू की क्लास में और आजकल उर्दू की क्लास में हम रिवीजन्स कर रहे हैं। तो आज भी हम मिलके एक और रिवीजन क्लास लेंगे। लेकिन आज रिवीजन क्लास में क्या होगा? अच्छा, हम कौन से चैप्टर को रिवीजन में ले रहे थे आजकल हम रिवाइज कर रहे थे अपना चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है ख़बरदार, बाब नंबर 3 हमारी किताब का। हमने इसे सुना भी दोबारा, फिर हमने पढ़ा भी इसे दोबारा। तो आज भी हम रिवीजन क्लास ही लेंगे और आज के रिवीजन क्लास में हम इसी सबक की एक मश्क, एक सरगर्मी जो हम काफ़ी दिन पहले मुकम्मल कर चुके हैं, उसे सिर्फ हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, यानी आज की क्लास में कुछ लिखने का काम नहीं है, बल्कि कुछ दोबारा समझने का काम है। लिखने का काम तो हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज इसी सबक की एक सरगर्मी जो हम मिलकर रिवाइज करेंगे वो मौजूद है आपकी किताब के पेज नंबर 18 और पेज नंबर 19 पे। तो जल्दी से आ जाइए पेज नंबर 18 पे। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या काम है जो हमने पहले किया था, आज हम उसे रिवाइज करने वाले हैं। जी जनाब, तो हम जो काम आज रिवाइज कर रहे हैं वो है ग्रामर की एक्सरसाइज। ठीक है, ग्रामर की एक्सरसाइज। इसमें था क्या? इसमें बात हो रही थी सिफ्ते निस्बती की। किसकी? सिफ्ते निस्बती की। लिखा है इस्म और सिफ्त का ताल्लुक। बच्चों, आपको मालूम है कि इस्म किसे कहते हैं? हर इस्म की कोई ना कोई खासियत होती है जिसे सिफ्त कहते हैं या सिफ्ते ज़ाती कहते हैं। कुछ सिफ़ात इस्म के ताल्लुक से बनती हैं जिसे सिफ्ते निस्बती कहते हैं। जैसे पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी, चीन से ताल्लुक़ रखने वाले चीनी। जी, हमने यहाँ पे पढ़ा था कि सिफ्ते निस्बती क्या होता है। जो इस्म की ज़ात या अच्छाई या बुराई को ज़ाहिर करे, इसे सिफ्त कहते हैं, ये हम जानते हैं। या वो सिफ्त जो हम आगे पाई जाए, यानी मुस्तक़बिल में पाई जाए, वो भी सिफ्त कहलाती है, या मुस्तक़िल पाई जाए। ठीक है, ऐसी चीज़ें, ऐसी ख़ासियत जो किसी के अंदर मुस्तक़िल पाई जाएं, ऐसी खूबियाँ जो इंसान में मौजूद होती हैं, वो सिफ्त कहलाती हैं। और वो सिफ्त जो किसी शख्स का किसी दूसरी चीज़ के साथ ताल्लुक़ ज़ाहिर करे, सिफ्त निस्बती कहलाती है। जैसे अभी हमने यहाँ पढ़ा, पाकिस्तान से पाकिस्तानी। ठीक है, चीन से ताल्लुक़ रखने वाले क्या कहलाते हैं? चीनी। तो इसी तरह हमने इसी सिफ्त निस्बती से मुताल्लिक़ कुछ सरगर्मियाँ भी हल की थी। उन सरगर्मियों पे भी बात कर लेते हैं। लिखने का काम आज नहीं है, सिर्फ हम रिकॉल कर रहे हैं, हम वापस रिवाइज कर रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, तो आपके पास पेज नंबर 19 पे वो सरगर्मियाँ हैं जो हमने कंप्लीट कर ली हैं। ठीक, आज हम सिर्फ उसे रिवाइज करेंगे। सरगर्मी नंबर 1 है, इसमें क्या किया था हमने? चलें देखते हैं। यहाँ लिखा है दर्ज झेल इस्मों के साथ सिफ्ते निस्बती लिखिए और किसी दूसरी इस्म के साथ लिखिए। एक मिसाल दी जा रही है। चलें, यहाँ पे है पाकिस्तान, पाकिस्तानी और पाकिस्तानी फ़ौज, यानी हमें इस्म के साथ सिफ्ते निस्बती भी लिखने हैं और उसे किसी दूसरी इस्म के साथ भी लिखना है। ठीक है, तो हमने ये काम मुकम्मल किया था कुछ इस तरह से कि हमने लिखा था ईरान, ईरान से ईरानी, और फिर हमने एक और इस्म के साथ इसके ताल्लुक़ को ज़ाहिर किया था, तो हमने लिखा था ईरानी कालीन। इसी तरह अरब, अरबी, और फिर अरबी घोड़ा। ठीक है, फिर हमने किया था अंग्रेज़ से अंग्रेज़ी और फिर अंग्रेज़ी ज़बान। फिर हमने किया था समंदर, समंदरी, समंदरी मखलूक। फिर हमने लिखा था आसमान से आसमानी और फिर आसमानी किताब, और फिर दरिया, दरियाई और दरियाई घोड़ा। इस तरह हमने क्या काम किया था? इसमें मौजूद थी, अल्फाज मौजूद थे इस्म के, उसे हमने
सिफ्त निस्बती उसके लिखे थे और फिर उसे दूसरी इस्म के साथ भी लिखा था। तो काम तो मुकम्मल है ना सबका, सब कंप्लीट कर चुके हैं जी। तो आज हमने इसे रिवाइज किया है। इसी तरह एक और सरगर्मी इस सफ़े पे मौजूद थी जो है सरगर्मी नंबर 2। ये भी हम मुकम्मल कर चुके हैं, इसे भी हम वापस रिवाइज कर लेते हैं कि यहाँ क्या काम किया था हमने। तो यहाँ हमने किया था सरगर्मी नंबर 2 में कि दिए गए जुमलों से सिफ्त निस्बती तलाश कीजिए और दिए गए कॉलम में लिखिए। दूसरे कॉलम में मुताल्लिक इस्म लिखिए। एक मिसाल दी जा रही है, ठीक है। यहाँ कुछ जुमले लिखे हुए हैं, इन जुमलों में से हमें सिफ्त निस्बती और इस्म अलग अलग करने हैं। जुमले कौन कौन से हैं पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा था बंगाली मिठाई बहुत लजीज होती है। दूसरा जुमला है हवाई जहाज़ बहुत तेज़ उड़ता है। तीसरा जुमला है हमारे पास हमारे देसी खाने दुनिया में मशहूर हैं। चौथा जुमला हमारे पास यहाँ मौजूद है पहाड़ी इलाकों में खुश्क मेवा बहुत होता है। और पांचवा जुमला है बच्ची ने गुलाबी रंग का लिबास पहना है। अब इसमें से हमने सिफ्त निस्बती और इस्म अलग कर लिया था बहुत आसानी से। पहले जुमले में कौन सा सिफ्त निस्बती था, बंगाली, और इस्म है उसकी बंगाल। दूसरा जुमला हमारे पास था हवाई जहाज़ बहुत तेज़ दौड़ता है। तो सिफ्त निस्बती क्या है, हवाई, और इस्म है यहाँ पे इस्म क्या है हमारे पास, हवाई के साथ हवा, ठीक, हवा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो तीसरा जुमला था वो था हमारे देसी खाने दुनिया में मशहूर हैं। तो इसमें सिफ्त निस्बती हमने क्या लिखा था, देसी, देसी, ठीक। और इसका इस्म क्या था, देस, देस, देश से देसी बनता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो चौथा जुमला था पहाड़ी इलाकों में खुश्क मेवा जात बहुत होता, खुश्क मेवा बहुत होता है। इसमें से हमने सिफ्त निस्बती कौन सा निकाला था, इसमें हमारे पास था सिफ्त निस्बती पहाड़ी, पहाड़ी, और पहाड़ी से इस्म बनता है पहाड़, ठीक है, पहाड़। फिर एक और जुमला जो हमारे पास रह गया है उस पर भी बात कर लेते हैं, बच्ची ने गुलाबी रंग का लिबास पहना है। अब इसमें से सिफ्त निस्बती क्या है, गुलाबी, गुलाबी, और इसका इस्म बनता है गुलाब, ठीक। तो ये मुझे उम्मीद है कि ये सारा काम तो आप सबका मुकम्मल होगा क्योंकि ये हम काफ़ी दिन पहले मुकम्मल कर चुके हैं। तो आज हमने इसे रिवाइज़ किया, सिफ्त निस्बती को दोबारा पढ़ा। एक अब वॉइस रिकॉर्डिंग बनाइएगा जिसमें सिफ्त निस्बती के बारे में अपनी टीचर को बताइएगा कि आप क्या समझते हैं, सिफ्त निस्बती किसे कहते हैं। तो आप भेजिए वॉइस रिकॉर्डिंग और मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह आपसे अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़। Thank you.